दोस्तों, मैं मनु कुमार द स्टडी विथ अभी में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आप लोग को वास्तविक संख्या, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या से बनने वाले क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो माइनस में इन्फिनिटिव से लेकर 0 और साथ में प्लस तक इन्फिनिटिव तक सब पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे माइनस, मान लीजिए -5 से लेके +5 तक, ये मानने के लिए आपको कहना है इन्फिनिटी तो होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन की परमेय संख्या होती है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परमेय संख्या उससे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो p/q, जो कि भिन्न के रूप में हो। तो 4/5 जो है ये भिन्न है, तो चाहे 4/1 जो है ये क्या है, भिन्न है। तो क्या कर रहा है कि पूर्णांक ये क्या है, पूर्णांक संख्या, और इसको एक बटा में कर दिया तो ये परमेय संख्या हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होता है, एक परमेय संख्या होता है, इसलिए ये सत्य है, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन में, प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या कह रहा है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी भिन्न संख्या हो जिसके बटा में सिर्फ 0 ना हो, वो परमेय संख्या ही होगा, ठीक है। बटा में अगर 0 है तो भी परमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन बशर्ते वो बटा में 0 नहीं होना चाहिए। और भिन्न वही होता है जिसके बटा में 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है। तो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, इन्फिनिटिव तक, जहां तक आपको पढ़ने का मैंने पढ़ लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि पूर्ण संख्या, तो प्राकृत संख्या के समूह अगर 0 से स्टार्ट हो तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो सिर्फ अंतर किसमें है, 0 में है। लेकिन कह रहा है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है, और ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। अब समझाते हैं कैसे। पूर्णांक संख्या जो होता है वो माइनस में भी होता है, और पूर्ण संख्या जो होता है वो सिर्फ धनात्मक होता है, और पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो होगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होता है वो प्राकृत संख्या नहीं होता है। जैसे 0 ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये सिर्फ पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परमेय संख्या है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या जो होता है वो भिन्न के रूप में होता है, और पूर्णांक संख्या भिन्न के रूप में नहीं होता है। इसीलिए जैसे देख लीजिए 4/5 जो है ये परमेय संख्या है, और 4 जो होगा प्लस या माइनस ये होगा प्राकृत संख्या, लेकिन ये बटा में जब आ जाता है तो परमेय संख्या कहलाता है, ना कि पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। लेकिन चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में परमेय संख्या को लिखने के लिए कह रहा है। इसके लिए हमको कुछ क्वेश्चन देख के समझना होगा। सबसे पहले कि भिन्न क्या होता है वो देखना होगा। तो भिन्न अंश बटा हर को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, और इसी को भिन्न भी कहते हैं और परमेय संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो परमेय संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना और घटते क्रम में लिखना हमें सीखना है। तो बढ़ते क्रम को आरोही क्रम भी कहते हैं और घटते क्रम को अवरोही क्रम भी कहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2/3। देखिए, इसको हल करने के लिए दो विधि है, एक भाग विधि और एक एलसीएम विधि। तो सबसे आसान होता है एलसीएम विधि। तो नीचे वाला जितना संख्या है सबको एलसीएम ले लीजिए। 6 2 3 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है। उसके बाद 3 का पहाड़ा पड़ी और 6 कितने मरतबे आता है, तो 2 मरतबे आएगा, 2 दूना 4, ठीक है। 2 का पहाड़ा पड़ी 6 कितने बार आएगा, 3 मरतबे, तो -3, ठीक है। अब 0 से किसी भी बार आएगा 0 में आएगा, ठीक है। उसके बाद 6 का पहाड़ा पड़ी 6 कितने बार आएगा, तो 1 टाइम आएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, बढ़ते क्रम में करना है ना, तो सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा माइनस वाला संख्या होता है। तो माइनस किसके सामने है, तो -1/2। उसके बाद देखिए कि इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा 0 है, तो क्या हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए कि इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 2/3। आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, और एक एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। उसके बाद देखिए 5/6, तो 5 है, तो ये हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर यही हो जाएगा। बात समझ में आई। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद
जो भिन्न का हम लोग जोड़ करते हैं उसी तरह से करेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने में 6 आएगा, 2 मरते तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 टाइम आएगा, तो 3 से गुना करेंगे -3 हो जाएगा। 0 का पहाड़ा भी पढ़ेंगे फिर भी 0 ही आएगा, इसलिए 0 लिख दिए हैं। और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 टाइम 6 आएगा, तो 5 × 5, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब उसके बाद देखेंगे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये था, इसके सामने यही ना है, इसको लिख दिए। अब 0 इसके बाद 0 है, तो 0 इसके सामने 0 है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसके सामने ये है, इसको लिख दिए, फिर इसके सामने ये है, इसको लिख दिए। आया समझ में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर वही विधि करेंगे, एलसीएम विधि। 4 3 2 का एलसीएम लेंगे, 12 होगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 3 टाइम आएगा तो 9 हो जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 4 मरते आएगा तो 16 हो जाएगा। और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 तो 30 हो जाएगा, 6 बचे 30, ठीक है। तो कह रहा है घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन है, घटते क्रम को अवरोही क्रम भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन जो बनता है तो घटते क्रम की जगह पर अवरोही क्रम भी लिख देता है, और बढ़ते क्रम को आरोही क्रम भी कहते हैं। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो अवरोही क्रम में यानी कि सबसे बड़ा को लिखना, सबसे बड़ा यही है, तो ये 5/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 है, 4/3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 3/4 यानी कि 9 है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। चलिए, तो तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्या को प्रदर्शित करिए। तो रेखा किसे कहते हैं, तो किसी समतल पृष्ठ पर 2 बिंदुओं के बीच जो आकृति बनती है ना, उसे रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ये प्लस में है तो प्लस ज्यादा ले लेते हैं और माइनस वाले को कम रखते हैं। यहाँ 0 लिखिए, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए ये कितना है 2/3। तो जो बटा में रहेगा ना उसी को बेस बना के लिखेंगे हम, ठीक है। ऐसे देख लीजिए 1/3 2/3 और ये हो जाएगा 3/3। तो ये कट के 1 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो 1 हो जाएगा, इसलिए 1 इसको मान लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको 2/3 यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो यहीं पे लिख देंगे 2/3 हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन जो कि 7/4 है, ठीक है। तो एक रेखा सबसे पहले खींच लेते हैं, खींच लिए। उसके बाद देखिए 0 -1 -2 प्लस में देखेंगे तो प्लस में देखिए बेस क्या है 4 है, तो बेस 4 को तो 1/4 ले लेंगे। उसके बाद 2/4 ले लेंगे, उसके बाद 3/4 ले लेंगे, उसके बाद 4/4 ले लेंगे और 4/4 कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5/5, उसके बाद 5/4 ले लेंगे, उसके बाद 6/4 ले लेंगे, उसके बाद 7/4 ले लेंगे, उसके बाद 8/4 ले लेंगे, जो कि कट के 8/4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको 7/4 को निर्धारित करना है, तो 7/4 यही है, तो यहीं पे 7/4 लिख देंगे, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो -3/5 है, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए संख्या एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। और ये माइनस में है ना तो प्लस वाला को कम लेते हैं, माइनस में देखते हैं। तो बेस क्या है 5 है, तो पहले क्या लेंगे -1/5, उसके बाद -2/5, उसके बाद -3/5, उसके बाद -4/5, उसके बाद -5/5, जो कट के क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे। अब देखिए कि -3 कहाँ है हमारा, तो -3 यह है, तो इसी को -3/5 लिख देंगे, हो गया हमारा। चलिए, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करना ना भूलें। और यहाँ से हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हर एक वीडियो को आपको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।